Hello friends, I welcome you with the topic the past continuous tense. This is the sixth video in the series of topic tense. So here goes the topic the past continuous tense. बेटा जैसा कि नाम से पता चल रहा है past continuous मीन्स ऐसा काम जो बीते हुए समय में चल रहा था, इसको आप past progressive tense भी कहते हैं। हिंदी में इनकी पहचान है कि इनके अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि लगा होता है। अगर आप इसके रूल पे नज़र डालें तो आपका रूल ये कहता है कि आई, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, मैं जा रहा था, मैं आए, था वॉज, जा रहा गो प्लस आईएनजी, दैट मीन्स गोइंग, आई वॉज गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। और बेटा यहाँ पे ये नोट क्यों लगा है, मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको नोट बनाने, उसमें नेगेटिव करने के लिए आप उसके पीछे नोट अटैच करते हैं। तो हमने लिखा है आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। इसमें आपने आई वॉज गोइंग में से वॉज को बाहर निकाल दिया है, तो आपका क्वेश्चन आ गया वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। इसी का अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपका बनेगा सेंटेंस वॉज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था। नेक्स्ट डब्ल्यू एच टाइप के लिए आप इसमें डब्ल्यू एच वर्ड अटैच करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया वेयर वॉज आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, ही वह, खा रहा ईटिंग था वॉज। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। आपने नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का इस्तेमाल किया है। वॉज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा था, वॉज को आप पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से, और जैसे ही आप उसको सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वॉज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा था। क्या वह नहीं खा रहा था, वॉज ही नॉट ईटिंग। वह क्या खा रहा था, वॉट वॉज ही ईटिंग, वॉट वॉज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा था। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके आंसर देना है। रूल नंबर 2 में बेटा जो सब्जेक्ट्स रह गए जैसे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इनके साथ आप वर्ब का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म V1 प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, लड़कियां बातें कर रही थी, द गर्ल्स, ज़्यादा लड़कियां हैं तो मैंने इसके लिए द गर्ल्स यूज़ किया है। बातें कर रही थी, बात करना को इंग्लिश में बोलते हैं टॉकिंग, तो आपका आंसर बन जाएगा द गर्ल्स वर टॉकिंग। लड़कियां बातें नहीं कर रही थी, द गर्ल्स वर नॉट टॉकिंग। वर द गर्ल्स टॉकिंग, क्या लड़कियां बातें कर रही थी। वर द गर्ल्स नॉट टॉकिंग, क्या लड़कियां बातें नहीं कर रही थी। वाई वर द गर्ल्स टॉकिंग, लड़कियां क्यों बातें कर रही थी। अब देखिए बेटे इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम करते हैं वो कहाँ करते हैं कि जैसे आपने वाई वर द गर्ल्स टॉकिंग लिखा है ना, बच्चे ये नहीं देखते कि पीछे जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स है, प्लूरल है, सिंगुलर है, वो सीधे अगर वो उनको पास्ट बनाना है तो वॉज लगा देते हैं, प्रेजेंट बनाना है तो वो इस लगाते हैं। नहीं, पीछे जो सब्जेक्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब की फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहाँ पर गर्ल्स दिया गया तो वर ही लगेगा, वाई वर द गर्ल्स टॉकिंग, लड़कियाँ क्यों बात कर रही थी। अब देखिए बेटे ये तो सिंपल इनके स्ट्रक्चर्स हुए। हाउ इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ होता कैसे, कहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है वो ये है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन पास्ट, कोई भी ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में चल रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, आई वॉज टेकिंग माई बाथ एट 8 o'clock, मैं 8 बजे नहा रहा था। यहाँ पर देखिए आप पास्ट का एक्शन है, पास्ट में वो चल रहा था, और आपको किससे पता चला है वो पास्ट का एक्शन है, वहाँ पे डेफिनेट टाइम दे दिया गया है। कई बार ये टाइम बताया भी होता है, कई बार ये हिडन होता है, इंटेंडेड होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया आई वॉज टेकिंग माई बाथ एट 8 o'clock, मैं 8 बजे नहा रहा था। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन व्हेन शी केम, मैं फुटबॉल खेल रहा था गार्डन में जब वो आई। यानी कि जब वो आई वो पर्टिकुलर टाइम, अब यहाँ पे टाइम डायरेक्ट नहीं दिया गया है,
इनडायरेक्ट वे में बताया गया कि जब वो आई उस समय मैं क्या कर रहा था, उस समय मैं फुटबॉल खेल रहा था पार्क गार्डन में। टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस इन द प्रोग्रेस एट द सेम टाइम, जब पास्ट में दो एक्शन सेम टाइम पे हो रहे होते हैं, जैसे वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क माई ब्रदर वॉज प्लेइंग इन द पार्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था मेरा भाई उस वक्त क्या कर रहा था, पार्क में खेल रहा था। तो दो एक्शन हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं, तो इनमें दोनों में ही आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर वॉज राइटिंग ऑन द स्मार्ट बोर्ड, विद्यार्थी बातें कर रहे थे जब अध्यापक स्मार्ट बोर्ड पर लिख रहा था। यानी दो यहाँ पर एक्शन, दो एक्शन यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक तरफ तो विद्यार्थी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, लिखवा रहा है स्मार्ट बोर्ड पे। तो आपका आंसर बन जाएगा द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द स्मार्ट बोर्ड। टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड एक्शन, पास्ट एक्शन स्पेशली अनडिजायरेबल, कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा करते थे, खास करके अगर वो अनडिजायरेबल हो यानी किसी को पसंद ना आए, तो ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉज ऑलवेज मटरिंग, वह हमेशा बड़बड़ाती रहती है, यानी कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है। शी वॉज ऑलवेज मटरिंग। ही वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग मी, वो मुझ पर हमेशा ही टॉन्ट करता रहता था, यानी वो हमेशा मुझ पर किसी न किसी तरीके से क्या लांछन लगाता था या कोई ना कोई मेरे पे कमेंट पास करता था। तो इस तरीके से बेटे ये तीन जो रूल हैं उससे आपको पता चलता है कि कहाँ पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। थैंक्स फॉर लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।